नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी नहीं बेटा चाहिए। दोस्तों, शादी की रात सनम दुल्हन बनी बैठी थी, अपने कमरे की सजावट देख रही थी। कमरे को बहुत सुंदरता से सजाया गया था। कुछ देर बाद ही आकाश कमरे में आया। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कमरे का दरवाजा बंद किया तो मुस्कुराते हुए रेखा ने नजरें झुका ली और वो उसके पास आकर बैठ गया। फिर कहने लगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए सुंदर और हसीन पत्नी ढूंढी है और मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी पत्नी सुंदर हो ताकि सुंदर बेटे पैदा करके दे। आकाश की पहली बात ही सुनकर चंदा कुछ नर्वस हुई थी। पहली ही बात बेटों की थी। फिर आकाश ने उसका हाथ पकड़ा, मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी दी थी। चंदा से कहने लगा कि ये तुम्हारा पहला उपहार है, अब अगला उपहार तुम मुझे दोगी, ऐसे हीरे जैसा सुंदर बेटा। ये सुनकर चंदा ने घबराते हुए कहा था कि बेटा बेटी भगवान के हाथ में है। दोस्तों, ये सुनना था कि आकाश के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। बड़े गुस्से से उसने चंदा को देखा। कहने लगा, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए और अगर बेटी हुई तो अपने हाथों से गला घोंटकर उसे अपने बंगले की पिछली तरफ दफना दूंगा। ये सुनकर चंदा की जान निकली थी। शादी की पहली ही रात वो डरकर रह गई थी। आकाश की आदत अजीब थी, कभी वो इतना प्यार जताता कि जैसे उसके बगैर एक पल भी ना रह सकता हो, लेकिन कभी उसका व्यवहार इतना कठोर होता कि चंदा को समझ ही नहीं आता था कि क्या ये वही आकाश है जो उस पर जान छिड़कता है। चंदा के लिए एक बात बहुत अजीब थी और वो ये थी उसकी सास का व्यवहार उसके साथ आम सासों जैसा नहीं था। हर समय चुप बैठी रहती, हाँ, मगर ससुर स्वभाव सही था। आकाश की भी कोई बहन नहीं थी। वो 3 भाई थे और बड़े दोनों भाई शादीशुदा थे, अलग घरों में रहते थे। कई बार चंदा अपनी सास के पास बैठती, इधर उधर की बातें करती, लेकिन उसकी सास ने कभी भी सीधे मुंह बात नहीं की थी। ना कभी उसके खाने में कमी निकाली, ना कभी रोक टोक की। ऐसा लगता ही नहीं था कि घर में उसकी सास मौजूद है। एक बार वो सुबह जल्दी उठ गई, कमरे से बाहर आ गई तो अपनी सास के कमरे से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। वो परेशान हुई। हालांकि ये एक गलत बात थी, लेकिन फिर भी उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन अंदर से सिर्फ रोने और सिसकियों की आवाजें आ रही थी। चंदा दोबारा अपने कमरे में आकर बैठ गई। तभी आकाश की भी आंख खुल गई। कहने लगा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो कहने लगी, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। फिर कहने लगी, आकाश, आपकी माँ इतनी चुप चुप क्यों रहती है? बात ही नहीं करती, घर में इतनी खामोशी होती है। चंदा की बात सुनकर आकाश के माथे पर बल पड़े थे। फिर नजरें चुराने लगा, कहने लगा, कुछ नहीं, माँ का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन चंदा को लगता था कि जैसे कोई बात छुपाई जा रही है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। सुबह उसने आकाश के काम पर जाने के बाद अपनी सास से पूछा कि आप सुबह अपने कमरे में रो क्यों रही थी? यह सुनकर उसकी सास बुरी तरह से घबरा गई, बदहवास हो गई और फिर कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी, तुम्हें किसने कह दिया? अपने माथे पर आने वाला पसीना सास ने पल्लू से साफ किया। वो कहने लगी, माँ जी, मैंने आपके कमरे से खुद सिसकियों की आवाजें सुनी थी। सास कहने लगी, नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही थी, तुम्हारा वहम है। और ये भला कौन सा तरीका है कि तुम मेरे कमरे में झांक झांक कर देखती हो? वो बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगी, नहीं नहीं, मैं झांक नहीं रही थी, मैं गुजर रही थी तो आपके कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। मुझे जरा चिंता होने लगी थी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चंदा ने बड़े प्यार से पूछा, लेकिन वो घबराते हुए किचन से बाहर चली गई।
आंखों से भी लग रहा था कि वो बहुत रोई है। चंदा को कुछ होने लगा, लेकिन इन्हीं दिनों उसकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। खाया हुआ भी सब निकलने लगा। उसके सिर में दर्द रहता, चक्कर आने लगते। उसकी सास उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, तब पता चला कि चंदा प्रेग्नेंट हो गई है। बजाय खुश होने की चंदा की सास के चेहरे की रंगत उड़ी थी। ये देखकर चंदा का दिल अजीब सा हुआ कि उसकी सास को तो खुश होना चाहिए। घर लाने के बाद सबसे पहले चंदा की सास ने अपने ब्लड प्रेशर की गोली खाई। ये देखकर चंदा हैरान हुई। कहने लगी, अभी आकाश को मत बताना कि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। चंदा 5 को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो कहने लगी, माँ जी क्यों ना बताओ, ऐसी बातें पति से छुपाई तो नहीं जाती। चंदा को अपनी सास का व्यवहार बहुत अजीब लगा था, लेकिन उसकी सास उसके सामने पसीने साफ कर रही थी। दोस्तों, फिर कहने लगी कि तुम्हें लोगों का नहीं पता, तुम इन्हें जानती नहीं हो। ये सुनकर चंदा कहने लगी कि आप मुझे बताती क्यों नहीं कि बात क्या है, लेकिन उसकी सास ने उसे कुछ नहीं बताया। रात को जब आकाश आया तो चंदा परेशान थी कि उसे बताए या ना बताए कि वो प्रेग्नेंट है। कमरे में जब वो आया तो उसकी तबीयत घबरा गई। वो उल्टी करने के लिए वॉशरूम चली गई। जब वॉशरूम से बाहर आई तो आकाश उसे अजीब नजरों से देख रहा था। कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, पिछले कुछ दिन से तुम्हारी यही हालत है। आकाश ने जब चंदा से पूछा तो उसने सच सच बता दिया। आकाश कहने लगा कि ये तुम मुझे अब बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया। आकाश बहुत खुश था। कहने लगा, अब तो मेरे घर में भी रौनक हो जाएगी। भगवान मुझे बेटा दे, मेरा वंश आने वाला है। यह सुनकर चंदा का दिल जोर से धड़का था, लेकिन आकाश से यह नहीं कह सकती थी कि बेटा और बेटी भगवान के हाथ में है, मर्द और औरत के हाथ में नहीं है। बहरहाल सुबह आकाश ने ये खुशखबरी सबको सुनाई थी और सास माथे पर बल डाले उसे देखे जा रही थी, साथ साथ अपने पसीने साफ कर रही थी। चंदा के लिए ये बात बड़ी अजीब थी। उस रात भी उसने अपनी सास की सिसकियों से रोते हुए आवाजें सुनी, जैसे वो बहुत रो रही हो। चंदा को लगा शायद उसकी सास खुश नहीं है। वो बहुत परेशान थी। आकाश ने 1-2 नौकरानी और रख दी थी ताकि चंदा कोई भी काम ना करे, बस अपना ख्याल रखें। और वो चंदा को दिन में कई बार फोन करता, तुमने फल खाया के नहीं, दवा टाइम पर ली के नहीं, देखो तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, ये ना हो कि बच्चे को कुछ हो जाए, अपना बहुत ख्याल रखो, सारे काम छोड़ दो। दोस्तों, आकाश का व्यवहार ऐसा था कि चंदा को अपने आप पर गर्व होने लगा था। सब कुछ ठीक था, बस उसकी सास का व्यवहार कुछ अजीबोगरीब था। वैसे तो वो चंदा को कुछ नहीं कहती थी, ताने नहीं देती थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन एक डर उसे अपनी सास के चेहरे पर हर समय नजर आता था। उसे लगता था कि जैसे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं उसकी सास किस चीज से डरती थी। एक बार उसने देखा कि दोपहर के टाइम उसकी सास बंगले से बाहर निकलकर पिछली तरफ गई है। चंदा हैरान हुई, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और बंगले के बाहर बहुत धूप होती थी। यहाँ तक कि नौकर भी दोपहर को अपने क्वार्टर में चले जाते थे, और इस दोपहर में उसकी सास बंगले की पिछली तरफ चली गई, जहाँ इस टाइम बहुत गर्मी थी। इतनी तेज गर्मी में उसकी सास का तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ज्यादातर एसी में ही रहती थी। चंदा लाउंज के दरवाजे तक पहुंची ताकि देख सके कि उसकी सास पीछे क्या करने गई है, तो नौकरानी ने कहा कि मैम साहब, आप कहाँ जा रही हैं? आकाश साहब ने सख्ती से आपको कमरे से भी बाहर निकलने से मना किया है।
और आप इस दोपहर में इतनी गर्मी में बाहर जा रही है। फिर वो कहने लगी कि माँ जी को देखने जा रही हूँ। वो कहने लगी कि छोड़े माँ जी को, माँ जी का तो शायद दिमागी परेशानी है। रोज दोपहर को बंगले की पिछली तरफ चली जाती है और दहाड़े मार मार कर रोती रहती है। पता नहीं उसने साथ क्या परेशानी है। ये सुनकर चंदा एक अजीब सी उलझन में पड़ गई कि आखिर उसकी सास के साथ प्रॉब्लम क्या है। क्यों हर टाइम रोती रहती है, डरी सहमी रहती है, जैसे कि कुछ हुआ है या कुछ बुरा होने वाला है। वो बहुत परेशान हुई थी। 1 घंटे बाद उसकी सास जब लाउंज में आई तो आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत रोकर आई है। जैसे ही चंदा ने अपनी सास की तरफ देखा तो वो सीधी अपने कमरे में चली गई। हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था जो छुपाने की कोशिश कर रही थी। चंदा सीधी अपनी सास के कमरे में गई, दरवाजा खटखटाया। क्योंकि दरवाजा लॉक था, उसकी सास कहने लगी क्या काम है, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, हर समय क्यों मेरी टोह में लगी रहती हो। चंदा वापस अपने कमरे में आ गई। रात को उसने आकाश से पूछा कि आखिर माँ जी के साथ प्रॉब्लम क्या है। आकाश कहने लगा कि अब क्या कह दिया मेरी माँ ने। वो कहने लगी माँ जी मुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन वो दिन में दोपहर को इतनी गर्मी में बंगले की पिछली तरफ जाकर लेट जाती है। 1 घंटा गर्म धूप में बाहर बैठी रहती है, इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। यह सुनकर आकाश पहली बार चंदा पर चिल्लाता हुआ कहने लगा कि मेरी माँ को उनके हाल पर छोड़ दो, बीमार हो गई तो तुम्हें संभालना नहीं पड़ेगा। आकाश का यह व्यवहार चंदा की समझ से बाहर था और फिर समय गुजरने लगा। जब 4 महीने बीत गए तो आकाश कहने लगा कि आज तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास मैं खुद लेकर जाऊंगा, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा, पता तो चले कि बेटा है या बेटी। बेटा होगा तो जश्न मनाएंगे और अगर भगवान ना करे बेटी हुई तो याद रखना मैं उसे गिरवा दूंगा। यह सुनकर चंदा की जान निकली थी और उसकी सांस ये सुनकर अपने आंसू साफ कर रही थी। चंदा बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी। आकाश उसे डॉक्टर के पास ले गया। लेडी डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो कहा कि बधाई हो, बेटा है। ये सुनकर आकाश 4 ने घर में बड़ी खुशियां मनाई थी। चंदा 5 की दोनों जेठानियां थी और इन दोनों के भी 2-2 बेटे थे। सबने खुशियां मनाई थी सिवाय उसकी सास के, जो अपने कमरे में बैठी रोए जा रही थी। चंदा ने अपनी जेठानियों से पूछा माँ ऐसी क्यों है। वो कहने लगी पता नहीं, ये राज तो हमें भी नहीं पता चला। हमारी बारी में भी इनका व्यवहार ऐसा ही था। हम पूछ पूछ कर थक जाते थे कि आखिर उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, मगर उन्होंने नहीं बताया। खैर तुम छोड़ो इन्हें, भगवान ने तो तुम्हें बेटा दिया है, बस इसकी खुशियां मनाओ। दोस्तों, उसके बाद 9 महीने का समय भी गुजर गया। चंदा ने एक बेटे को जन्म दिया था। आकाश ने बहुत खुशियां मनाई थी। नाच गाना हुआ, लोगों को खाना खिलाया गया। बस इन खुशियों में उसकी सास शामिल नहीं थी, अभी भी बंगले की पिछली तरफ थी। चंदा अपने बेटे को गोद में लिए बहुत खुश थी, लेकिन दिमाग उसका अपनी सास की तरफ था। रात देर तक फंक्शन होता रहा और इसके बाद चंदा अपने कमरे में आकर सो गई, क्योंकि छोटा बच्चा था, रात को उठकर बहुत तंग करता था। यूं तो आकाश को बेटे से बहुत प्यार था, लेकिन रात की नींद जब बेटे के रोने की वजह से खराब होती तो वह चंदा पर चिल्लाने लगता या फिर अलग कमरे में जाकर सो जाता। अभी बड़ा बेटा 7 महीने का था जब आकाश की जिद थी कि वह दोबारा बच्चा पैदा करना चाहता है। यह सुनकर चंदा ने साफ मना किया था। वो कहने लगी आकाश अभी राजू छोटा है और अभी तो सिर्फ 7 महीने गुजरे हैं। बेटा भी मुझे ऑपरेशन से हुआ है, कुछ तो मेरा एहसास करो।
लेकिन आकाश अपनी जिद का पक्का था। बड़ा बेटा राजू अभी 9 महीने का था जब चंदा फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। आकाश कहता था कि मुझे 4 बेटे चाहिए, 4 शेर जवान पैदा करके दो मुझे, वो भी 4 सालों में। चंदा पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। जब लेडी डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी उसे बहुत बातें सुनाई कि पहला बेटा अभी इतना छोटा है और तुमने दोबारा से कंसीव कर लिया। अरे इस तरह दोनों बच्चों को ख्याल नहीं रखा जाता। अब वो क्या कहती? उसके पति में सब्र नाम की कोई चीज नहीं। उसने तो बहुत समझाया था, लेकिन आकाश कभी कभी इतना जिद्दी हो जाता था कि चंदा की भी नहीं सुनता था। चंदा कभी कभी रोने लगती क्योंकि उसे बहुत नींद आती थी, उल्टियां भी बहुत होती थी। और राजू बहुत जिद्दी था। चंदा की गोद से उतरने का नाम नहीं लेता था, किसी के पास नहीं जाता था। एक बच्चा गोद में और दूसरा शरीर के अंदर। चंदा तो बुरी तरह से कमजोर होकर रह गई थी। रात को आकाश से कहती तो कहने लगा, ना शुक्री मत करो, भगवान ने तुम्हें संतान दी है। तो वो कहने लगी कि मुझसे नहीं संभाला जाता, बहुत जिद्दी है राजू। कभी चंदा डांट देती तो आकाश चंदा पर चिल्लाने लगता कि खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे को डांटा। जब तक दूसरा बेटा पैदा हुआ तो चंदा बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। फिर 2 बेटों की जिम्मेदारी उसने अपनी सास की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो वैसी ही थी। अपने पोतों को भी ज्यादा प्यार नहीं करती थी। सारी जिम्मेदारी चंदा पर आ गई थी। 2 बच्चों को संभालना, फिर घर की जिम्मेदारियां वो रो देने को थी। दोनों बेटे एक साथ रोने लग जाते। कभी राजू छोटे भाई को देखकर उसे मारने लगता कि ये क्यों मेरी माँ के साथ सो रहा है। बच्चों की परवरिश में आकाश चंदा का बिल्कुल भी साथ नहीं देता था। दूसरा बेटा 13 महीने का हुआ तब तक राजू बहुत ज्यादा जिद्दी और बदतमीज हो गया था। कभी कभी तो अपनी दादी को भी मारने लगता था। जब चंदा डांटती तो आकाश उस पर चिल्लाने लगता कि खबरदार, जो मेरे शेर को तुमने डांटा, तुम इसे कुछ मत कहा करो। आकाश की यूं तो आदत अच्छी भी थी और बुरी भी, लेकिन बात बात पर उसे गालियां देने की आदत थी। हालांकि चंदा उसे कई बार रोक चुकी थी कि गालियां मत दिया करो, मगर वो बाज नहीं आता था। हराज 2.5 साल का था जब उसने टूटी फूटी बातें शुरू की और बाप की तरह अकड़कर चलना शुरू किया। पहली बार जब इसने गाली दी तो चंदा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। ये देखकर आकाश को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली। वह कहने लगी, आपको दिखाई नहीं देता कि इसने गाली दी है? अगर मैंने इसे अभी नहीं रोका तो इसकी गाली देने की आदत पक्की हो जाएगी। लेकिन आकाश ने बेटे के सामने ही बुरी तरह से चंदा को डांट दिया कि मेरा बेटा जो मर्जी करे, खबरदार इसे कुछ भी कहा। छोटे बच्चे को यही लगा कि बाप ने उसकी साइड की है, इसलिए वह ठीक है। छोटा बेटा 14 महीने का हुआ था कि वह तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। 1.5 साल बाद बच्चे पैदा करने में वो ना तो राजू की परवरिश ठीक से कर पाई और ना ही बच्चों को ध्यान दे पाई। 4 बच्चों के पैदा होने के बाद लेडी डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया था, क्योंकि वो अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, बहुत कमजोर हो गई थी। और इत्तेफाक ये था कि 4 बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी और चारों ही बाप की तरह बहस भी थे। आकाश तो सीना चौड़ा करके चलता था, जैसे बेटा पैदा करके उसे कोई जागीर मिल गई हो। सबसे कहता था, मेरे तो बेटे हैं, भगवान मुझसे खुश है तभी मुझे बेटे दिए हैं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे समय बीतने लगा, राजू की बदतमीजियां बढ़ने लगी और राजू को देखकर दूसरे भाइयों ने भी गाली गलौज सीख ली थी, क्योंकि चंदा जब भी मना करने की कोशिश करती, डांटती, तो आकाश उल्टा उसे बुरा भला कहता।
दोनों के बीच में बड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। बड़ा बेटा जब स्कूल जाने लगा तो स्कूल में भी क्लास के बच्चों को मारकर और गाली देकर आया था और आकर अपने बाप को बड़े गर्व से बता रहा था। बजाय आकाश उसे डांटने के समझाता कहने लगा कि तू तो शेर का बच्चा है, अगर तेरे साथ कोई भी बदतमीजी करे तो तू उसके मुंह पर रखकर थप्पड़ मार देना, घबराना नहीं, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। बजाय बेटे को सही समझाने के उसने उसकी गलत बात पर ये कहकर छाप लगाई कि तुम्हारा बाप साथ है, जो चाहे बदमाशी करो। चंदा ने जब आकाश से कहा कि ये बच्चे को क्या सिखा रहे हो, तो वो कहने लगा कि मैं जानूं और मेरा बेटा जाने तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। अरे मुझे अपने बच्चों को डरपोक थोड़ी बनाना है कि दूसरों से थप्पड़ खाकर आए, मैं तो अपने बेटों को शेर बनाऊंगा। हालांकि वो बदतमीज बना रहा था। बड़े भाई को देखकर छोटा भाई भी वही हरकतें करने लगा। चंदा तो समय से पहले बूढ़ी लगने लगी थी, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां और फिर उसकी सास आजकल बीमार रहने लगी थी, इसलिए सास की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई थी। ससुर भी ऐसे ही रहते थे, कभी ठीक तो कभी बीमार। चंदा ने अपनी सास की बहुत सेवा की, वो बिस्तर से लग गई थी। कभी कभी कहती, चंदा तुम बहुत अच्छी हो, शुक्र है कि भगवान ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं, कोई बेटी नहीं दी। मैंने भगवान से रो रो कर तुम्हारे लिए बस यही प्रार्थनाएं की थी कि तुम्हें बेटी ना हो, बड़े जाप किए थे मैंने। ये सुनकर चंदा को बड़ी हैरत हुई थी। वो कहने लगी कि माँ जी वो क्यों, बेटी भी हो जाती तो आकाश उसे भी प्यार ही करते, देखा नहीं बेटे को कितना सर चढ़ा रखा है। यह सुनकर सास की आंखों में आंसू भरे थे। वो कहने लगी, तुमने मर्द का सिर्फ एक रूप देखा है, वो भी इसलिए कि भगवान ने तुम्हें बेटे दिए हैं। बेटी हो जाती तो तुम आकाश का जो रूप देखती, तुम्हारी आत्मा काम कर रह जाती। जो कुछ आकाश है, इसका बाप भी ऐसा ही था। 3 बेटे हैं मेरे और तीनों को इसके बाप ने अपने जैसा बनाया, संग दिल पत्थर दिल, इनको तरस नहीं आता। हमारे घर में भगवान की दी हुई सारी चीजें हैं, लेकिन बेटी नहीं है। यहाँ के मर्दों के दिल बहुत कठोर है। हमारे घर में बेटों के चिल्लाने की, गालियों की आवाजें तो गूंजती है, लेकिन बेटियों के हंसने और मुस्कुराने की आवाजें नहीं गूंजती। यहाँ तो बस औरतों की चीखों की आवाजें गूंजती है। कई बार मैंने तुम्हारे कमरे से बस रोने की आवाजें सुनी है और कभी दरवाजा खटखटाकर ये नहीं पूछा कि चंदा क्यों रो रही हो, क्योंकि वजह मैं जानती थी। आकाश ने तुम पर जरा भी तरस नहीं खाया, ये नहीं सोचा कि तुम कैसे तरस नहीं खाया, ये नहीं सोचा कि तुम कैसे बच्चों को संभालोगी, पालोगी और पैदा करोगी। एक बच्चा पेट में, दूसरा गोद में, उस तरह की तबीयत में औरत किस तरह से दूसरे बच्चों पर ध्यान देगी। उसे तो बस बेटे चाहिए थे, ना उसे पत्नी की सेहत की परवाह ना ही थी और ना ही बच्चों की तबीयत की। बेटा पैदा करना ही बहुत बड़ी खूबी नहीं होती, या भगवान जिनको बेटा दे दे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। असल होती है बेटे की अच्छी परवरिश करना, उसे अच्छा इंसान बनाना। और हमारे घर में सिर्फ बेटा पैदा करने पर जोर दिया जाता है, उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर औरत देना भी चाहे तो यहाँ के मर्द देने नहीं देते, कहते हैं कि ये शेर है, इसे शेर बनाएंगे। देखा जाए तो शेर भी तो जानवर है। हम इंसान के बच्चों को जानवर बना रहे हैं और बड़े गर्व से बना रहे हैं। दोस्तों, हमेशा चुप रहने वाली सास की बात सुनकर चंदा हैरान थी। वो तो बहुत समझदार औरत थी, फिर चुप क्यों रहती थी? शायद इसलिए कि चंदा की तरह उनकी भी नहीं चलती थी। उनके पति ने भी उन्हें गूंगा जानवर बना दिया था कि वो चुपचाप गूंगी होकर एक कोने में बैठी रहे, क्योंकि उन्हें अपने बेटों को शेर बनाना था, इंसान नहीं। और आगे भी वही परवरिश चल रही थी। चंदा ने अपनी सास से कहा कि आप बंगले की पिछली तरफ क्यों जाती थी,
क्यों वहां जाकर दहाड़े मार मार कर रोती थी? उसकी सास की आंखों में वीरानी सी छा गई। कहने लगी, क्योंकि मैंने एक बेटी पैदा की थी। यह सुनकर चंदा हैरान हुई। वो कहने लगी, तो फिर वो कहाँ है? सास कहने लगी, पीछे बंगले के पीछे वहीं, तो उससे मिलने जाती थी डेली। लेकिन अब तो मेरा समय आ गया है उसके पास जाने का, इसलिए अब पीछे उससे मिलने नहीं जाती। चंदा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास कहना क्या चाह रही है। फिर वो कहने लगी कि माँ, पीछे तो पेड़ों के अलावा कुछ नहीं है, बस बगीचा बना हुआ है। कहाँ रहती है? वो कभी सामने क्यों नहीं आई? सास कहने लगी कि तुम्हारे ससुर ने कभी उसे इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो किसी के सामने आती। चंदा कहने लगी, फिर भी मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है? उसकी सास कहने लगी कि आकाश से छोटी उसकी बहन भी पैदा हुई थी, लेकिन जब तुम्हारे ससुर को पता चला कि बेटी पैदा हुई है, उसने अपने हाथों से मेरी बच्ची का गला दबाकर उसे मार डाला। ये कहकर चंदा की सास की सिसकियों से रोने की आवाज आने लगी। कहने लगी, बड़ी जान है इस घर के मर्दों के हाथों में इन्हें बेटी का गला दबाते हुए भगवान का डर नहीं लगा था। मैं रोती रही, तड़पती रही कि भगवान ने 3 बेटे तो दिए हैं, अगर एक बेटी दे दी तो क्या हो गया? लेकिन तुम्हारा ससुर कहने लगा कि नहीं, बेटी का सुनकर मेरी गर्दन 4 मर्दों के सामने झुक जाएगी और मुझे अपनी गर्दन नहीं झुकानी। बस रात के अंधेरे में मेरी बच्ची को मार डाला और पीछे जाकर मिट्टी में दफन कर दिया। अगर आज वो जिंदा होती तो इस घर की रौनक ही अलग होती। मैं तब से यही उसकी सास कुछ दिनों में मर चुकी थी। और चंदा ने एक अजीब सी बात देखी। उसकी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे किसी से मिलने की खुशी हो। शायद उन्हें लगता था कि मरने के बाद वो अपनी बेटी के पास चली जाएंगी। हकीकत भगवान ही जानता है, लेकिन सास के मरने के बाद चंदा को बहुत दुख हुआ था। आकाश का व्यवहार वैसे का वैसा ही था। बेटों को सिर चढ़ा रखा था और ऐसी परवरिश पाकर वो भी जवान हुए थे। चंदा भी बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी। बेटों की शादी का मामला आया तो जब वो इस मामले में लोगों से मिले, लोगों ने जो बातें उसे बताई तो उसके होश उड़ गए थे। कहने लगे, हम इस परिवार में शादी नहीं करेंगे जहाँ बेटियों से नफरत की जाती है। क्या पता हमारी बेटी बेटा पैदा करने की बजाय बेटी पैदा कर दे। तो यहाँ पर मर्द अपनी ही बेटियों का गला घोंटकर मार डालते हैं। इस घर में भगवान की लक्ष्मी रूठी हुई है। ऐसे घर में हम अपनी बेटी नहीं देंगे। पहले पहल तो आकाश जब भी रिश्ता देकर आता तो बहुत बुरा भला कहता कि एक तो बेटियां पैदा की है, ऊपर से अकड़ कितनी है। अरे, एहसान नहीं मान रहे हैं कि मैं अपने बेटों के लिए उन्हें पसंद कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े बेटे की उम्र 40 के लगभग होने लगी, तब आकाश भी हिम्मत हार चुका था। उसके घर में हर चीज थी लेकिन खुशी नहीं थी। चंदा रोती थी, कहती थी कि आपकी बहन की आह लग गई है। आपको आपके बाप ने बेटी की कदर नहीं की, इसलिए अब आपके बेटे को भी कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं। अब अकड़ती रहिए, अपने बेटों को लेकर गर्व करें इन पर। एक तो इनकी परवरिश आपने ऐसी की है, लगता है कि इंसान न हो जानवर हो। गंदी गंदी गालियां बकते हैं, हाथ उठाने से भी बाज नहीं आते। मुझे तो लगता है जैसे मैंने बेटे नहीं कोई बदमाश पैदा कर लिए हैं। आकाश के बेटे माँ बाप को भी गंदी गालियां देते थे, वही कुछ लौटा रहे थे जो आकाश ने उन्हें बचपन में दिया था। आकाश और चंदा बीमार रहने लगे थे, लेकिन कोई ऐसा बेटा नहीं था जो उन्हें पानी भी पूछता। अब आकाश को एहसास होता था कि अगर उसकी कोई बेटी होती तो ऐसे समय में जरूर माँ बाप की सेवा करती। लेकिन लक्ष्मी तो उनके घर से रूठ चुकी थी, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी की कदर ही नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों,
हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।